हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है। बोलता है स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी वी क्यू इफ ओ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको आपकी बुक में इस तरीके से फिगर बनाया गया होगा और आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो जो ये मैंने ऐसे लाइन सी लगाई हुई है ना, इस तरीके से, ये सारा क्या है बेटा, शेडेड पार्ट है। ठीक है, और आपको ये निकालने को बोल रहा है। ठीक है, और देखो बोलता अ स्क्वायर, यानी कि ये एक स्क्वायर दिया गया है ओ ए बी सी। ओ ए बी सी ये एक क्या है बेटा, स्क्वायर है। इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। बोलता ओ पी बी क्यू, ये क्या एक क्वाड्रेंट है, जो कि आपको दिख भी रहा है क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट क्या होता है ये चीज मैं आपको पता नहीं कितनी दफा बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे बोलता है इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ओ ए है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। अगर ओ ए 20 सेंटीमीटर है तो ए बी भी 20 सेंटीमीटर होगा, बी सी भी 20 सेंटीमीटर होगा और ओ सी भी 20 सेंटीमीटर होगा। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूं, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इक्वल। इतना तो आपको पता है कि स्क्वायर की जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल ही होती हैं। अगर उसमें से हमें एक स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर दी है तो ऑटोमेटिकली बाकी साइड्स भी क्या होंगी बेटे, 20 सेंटीमीटर ही होंगी। तो ये आपको स्क्वायर की साइड पता चल गई और आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, शेडेड रीजन निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार आपको ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये आपको क्या दिख रहा है, एक सेक्टर दिख रहा है। और जो ये सेक्टर दिख रहा है ये बिल्कुल क्या है, जैसे ये मान लो ये एक सर्कल है ऐसे इस तरीके से, और सर्कल को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ तो मैं एक हिस्सा यहाँ पे रख दूं तो ये सेक्टर ही तो है। ये क्या बेटा, ये सेक्टर ही तो है। समझ आ गया? तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे निकालना क्या है, शेडेड रीजन निकालना है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट में से इस स्क्वायर को माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा या नहीं आएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेंट में से, देखो बेटा, इस क्वाड्रेंट में से मैं इस स्क्वायर को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा ना। चलो तो करते हैं। तो जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा वो इतना लिख ले कि भाई हमें चाहिए शेडेड रीजन, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको अच्छे से पता है कि क्वाड्रेंट का जब आपको एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पे लिख लीजिए क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर की साइड इनटू साइड। जब आपको किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला साइड इनटू साइड ही होता है, इतना तो पता है आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1/4 पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ नहीं बोला तो आप 22/7 ले सकते हैं। अब बात आ जाती है रेडियस, तो हम यहाँ पे रेडियस क्या लेंगे, माइनस साइड कितनी दी है स्क्वायर की, 20, तो एक 20 है तो दूसरी भी क्या होगी 20। अब हमें रेडियस तो पता ही नहीं है, और जब हमें रेडियस ही नहीं पता तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, और अगर हम फिल ही नहीं करेंगे तो हम शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। तो अब क्या करें ऐसा कि हमारे पास जो है कि रेडियस निकल आए। अब देखो रेडियस क्या होती है, अगर मैं इसको, ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है, अगर मैं स्क्वायर का ऐसे हाफ कर दूं तो ये रेडियस ही तो है। अब जब मैंने ये रेडियस इसके बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करी है तो ये क्या निकल के आ गया। अब देखो इस ध्यान से देखो, क्या आपको ऐसे इस तरीके से दिख रहा है, बी ओ ए, ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, और ये ट्रायंगल क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो यानी कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाली साइड निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लग रही है ना ये, और अगर ट्रायंगल की ये साइड आ जाती है तो इट मींस स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। इस चीज का हमारे पास, क्वाड्रेंट का हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रेडियस आ जाएगा, और हमें यही तो चाहिए। तो लिखिए फिर बेटा, बाय
अगर मैं डायरेक्ट आपको बताती तो आपको लगता कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूं, तो जिस टाइम मुझे नीड पड़ी मैंने उस टाइम ही आपको बता दिया, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो ये तो आपके ओ हाइपोटेन्यूज क्या आपकी ओ बी, तो ये तो आ गया आपका ओ बी का स्क्वायर, बेस क्या आपका ओ ए का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या आपका ए बी का स्क्वायर, ठीक है जी। और ओ बी का स्क्वायर तो आपके पास है नहीं, ओ ए आपके पास 20 का स्क्वायर और ए बी कितना आ गया 20 का स्क्वायर। अब देखिए ओ बी का स्क्वायर कितना आ गया 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 400 और ओ बी का स्क्वायर कितना आ गया 800 और अब ओ बी इसके ऊपर अंडरूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 800। अब 800 का आपको प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। ये शायद आपको आते भी हों लेकिन मैंने तो आपको आधा तो मैंने बिगाड़ के रखा है, लग गया मुझे पता है ना। 2 25 जा 50 5 5 जा 1, तो देखिए ये 2, अब देखो क्या क्या आया 800 के, देखो क्या पेयर्स आए हैं, कितने 2 आए हैं 1 2 3 4 5, और 5 कितने आए हैं 2 आए हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन इरेज कर दूं या साइड में कर दूं, मैं यहां पे कर रही हूं, ठीक है। तो जो जो चीज क्या होती है बेटा बाहर, देखो जो जो पेयर्स हैं वो तो बाहर आते जाते हैं, तो 2 पेयर्स ये बाहर आ गए, फिर 5 का भी एक पेयर है ये भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा एक 2 बचा ना बेटा, ये वाले 2 का तो कोई पेयर नहीं बना तो ये अंदर ही रहेगा। तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और ये क्या आ गया आपके पास 20√2, यानी कि ये आपके पास रेडियस आ चुकी है। रेडियस इन द सेंस क्या मतलब ओ बी था, ओ बी आया आपका और ओ बी आपका क्या था रेडियस था 20√2। तो आपने अब क्या करना है इसकी जगह भर दीजिए 1/4 इंटू 22/7 इंटू 20√2 मल्टीप्लाई 20√2 माइनस 20 मल्टीप्लाई 20। तो आप यहां इतना इतना नोट कर लीजिए बेटा, मैं क्वेश्चन इरेज कर देती हूं। कर लो नोट, जिनको लग रहा है कि नोट करने लायक है, जिनको नहीं लग रहा वो रहने दीजिए बेटा। ये कर दो ना इरेज, ठीक है जी। अब देखो 1/4 इंटू 22/7 इंटू, देखो 20 इंटू 20 क्या होगा 20 इंटू 20 क्या होगा 400 होगा, और बचा क्या आपके पास √2 मल्टीप्लाई √2। अब -20 इंटू 20 क्या हो जाएगा बेटा 400 हो जाएगा, तो ये तो सीधा ही मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 400 मल्टीप्लाई √2 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो 1/4 इंटू 22/7, तो ये कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 आगे 200 आ गया, ठीक है जी। अब देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 200 माइनस 400, ठीक है। अरे इन्होंने हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोली थी, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोला है, ठीक है। तो जहां जहां 22/7 है ना बेटी वहां वहां पे 3.14 कर लो, ये मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। 3.14 लेने को बोला हुआ है हमें, और तो नहीं कहीं लिखा हुआ मैंने, नहीं ना, ठीक है। तो 1/4 3.14, आई एम रियली सॉरी इस चीज के लिए, लेकिन पाई की वैल्यू मैंने ध्यान नहीं दिया, 3.14 बोला हुआ स्पेशली लेने को बोला हुआ उन्होंने, और जिस केस में बोला होता है उस केस में हमें वही लेनी होती है, ठीक है जी। आई होप
आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? मे भी आपको गुस्सा भी आया होगा अभी कि क्या करूं। अब दी है तो दी है ना, हो ही जाती है मिस्टेक। आखिरकार मैं भी तो इंसान ही हूं। ठीक है, अब देखिए 3.14, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 200 माइनस 400। इससे ये 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी। अब क्या करोगे, 314 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 जाए 2 1 जा 2 2 3 जा 6, और ये आपके पास कितना आ गया बेटा 628 माइनस 400। कीजिए 628 को 400 में से माइनस। बताइए कितना आ रहा है। तो 628 में से अगर 400 माइनस होते हैं तो 8 2 और 2 बच गया, और ये कितना आ गया 228। ठीक है जी, आपको एरिया पूछा था किसका, शेडेड रीजन का, और सारी यूनिट्स किस में थी, सेंटीमीटर में थी। तो ये कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है बेटा, स्क्वायर में आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन मतलब किस तरीके से आपको अगर पेपर में आ जाए तो आप कैसे इन क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। इतना तो मैं आपको प्रिपेयर कर ही चुकी हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन में देखना है कि आपको पूछा क्या है। एक बार समझ ना आए दूसरी बार, और अगर आपको कभी भी समझ ना आए तो इट मीन्स आपने वो चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं थी। तो प्लीज़ पढ़ के ज़रूर जाएं, और क्योंकि पढ़ेंगे आपको एटलीस्ट ये तो होगा ना, अब पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर खुद से शिकायत ही करते रहेंगे। तो एटलीस्ट जितना हार्डवर्क अपनी तरफ से आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए बेटा। टाइम एक ऐसी चीज है, इससे कीमती कुछ भी नहीं है, मनी भी इससे इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टाइम इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेनिंग करती हैं, जिन चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो ज़रूरी नहीं जिन चीज़ों में हमारा मन लगे वही हमारे लिए बेहतर हो। हमें अपनी बेहतरीन के लिए क्या करना पड़ता है, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, और हमारे लिए सही क्या है हमें वो देखना है। समझ आ गया। तो ये 2 पल की मतलब खुशी के लिए आप अपना जो करियर है उसको नहीं सेक्रीफाइस कर सकते। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अपने एग्जाम को, स्टडी को देनी है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।